नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 64 में। दोस्तों, इस वीडियो से हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बाइनरी सर्च ट्रीज़। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद फिर अपन सीधा आ जाएंगे क्वेश्चन पे। तो बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, देखो बाइनरी ट्री अगर आपको पता है तो बाइनरी सर्च ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे सर्चिंग थोड़ी आसान हो जाती है। जैसे नाम में भी इसके बाइनरी सर्च ट्री, तो बाइनरी ट्री में बीच में यहाँ पे सर्चिंग डाल दिया गया। तो बेसिकली क्या होता है कि बाइनरी ट्री में एक दिक्कत ये था कि अगर हमारा ट्री कुछ इस तरीके से है, लेट्स से कुछ इस तरीके से मेरा ट्री बन गया, डीजेनरेट ट्री। अब मान लो मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो ये वाला एलिमेंट सर्च करना है, तो हर बार आपको ये पूरे के पूरे नोड से चल के जाना पड़ेगा क्या? हाँ, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा अपने को सारे के सारे नोड को ट्रेवर्स करना पड़ता है। तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा वहाँ पे सर्चिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस में अगर आपको ये वाला एलिमेंट सर्च करना होता है तो। ठीक, अब बाइनरी सर्च ट्री में हमने क्या किया, ट्री को दो हिस्से में अलग अलग डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया, हमने बोला ये रूट नोड होगा, लेट से ये रूट नोड है 10, तो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ होंगे वो हमेशा छोटे होंगे 10 से, और राइट साइड में जो भी वैल्यू होंगे वो बड़े होंगे 10 से। तो लेफ्ट साइड पे लेट से यहाँ पे ये है 8 और राइट साइड में लेट से यहाँ पे है 12। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगेन 10 से हमेशा छोटे होंगे, लेफ्ट साइड में पूरे के पूरे छोटे एलिमेंट होंगे, और हर नोड के लिए आइडिया फॉलो होगा कि लेफ्ट साइड में छोटा, राइट साइड में बड़ा। तो यहाँ पे लेट से है 6 और यहाँ पे लेट से है 9। ठीक, अगेन 10 से अब भी छोटा है, लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज होंगे वो छोटे होंगे और हर नोड के लिए फॉलो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 8, तो लेफ्ट साइड में इससे छोटा और राइट साइड में इससे बड़ा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड में इससे छोटा और राइट साइड में इससे बड़ा, और राइट साइड में अगर आप देखो सारी की सारी वैल्यू बड़ी है 10 से, और लेफ्ट साइड में भी आप देखो तो सारी की सारी वैल्यू छोटी है 10 से, और हर नोड के लिए आइडिया फॉलो होता है। तो उस केस में क्या होता है, लेट से मुझे वर्स्ट केस में यहाँ पे सर्च करना होता 6 को। ठीक है, तो मैं क्या बोलता, भाई 10 भाई एक काम करो, आप मुझे ये बता दो कि आपका वैल्यू क्या है। तो मुझे पता चला यार किसका वैल्यू क्या है, 10 है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये चीज़ पता चल गया है कि इसका वैल्यू 10 है, तो इसके लेफ्ट साइड में अगर मुझे एलिमेंट सर्च करना है 6, तो ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट साइड पे ही सिर्फ दौड़ लगानी है, राइट साइड में मुझे जाने की ही ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इस वाले नोड से पूछूंगा, भाई तुम ये मुझे बता दो कि तुम्हारा वैल्यू क्या है। ये बोला 8, तो मुझे अपने आप ही रास्ता पता चल जाएगा कि भाई मुझे इसके लेफ्ट साइड में जाना है। बस मैं उनका वैल्यू पूछूंगा और उनसे मुझे रास्ता पता चल जाएगा। तो वर्स्ट केस में यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कितनी होती है, जनरली मैं बोल रहा हूँ आपको, जनरली ये चीज़ होता है वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ आधे ही नोड को, आधे भी पूरे नहीं, ठीक है, तो log n यहाँ पे जैसे बाइनरी सर्च में डिवाइड कर देते हैं ना, लेफ्ट साइड में अपने को पता होता है छोटे एलिमेंट, राइट साइड में अपने को पता होता है बड़े एलिमेंट, सिर्फ आधे में सर्चिंग करनी होती है, तो इसीलिए log n यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। आइडिया समझ में आए? अब थोड़ा बहुत और चीज़ें समझ लो। देखो, अगर मैं इसका इन ऑर्डर लिखता हूँ, अगर मैं किसी बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर मैं इन ऑर्डर लिखता हूँ तो इन ऑर्डर क्या होगा आप मुझे बता दो। तो बड़ा ही सिंपल है, इन ऑर्डर अगर आपको कभी भी लिखना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर में तो मैंने लिखा 6, उसके बाद फिर मुझे दिख रहा है 8, उसके बाद दिख रहा है 9, उसके बाद दिख रहा है 10, फिर दिख रहा है 11, 12, 13, लाइक दिस। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट यहाँ पे सबसे लेफ्ट क्या है, 6 है, फिर रूट क्या है 8 है, फिर राइट क्या है 9 है, फिर लेफ्ट हुआ, फिर रूट क्या है 10 है, फिर राइट साइड में आए तो राइट साइड में फिर से लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। तो आप देख सकते हो ये असेंडिंग ऑर्डर में आता है हमेशा इन ऑर्डर, किसका, बाइनरी सर्च ट्री का। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बेसिक आइडियोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सब कुछ जो बाइनरी ट्री के लिए वैलिड था वो यहाँ पे भी वैलिड है।
ठीक है, अब सीधा अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन पे देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन पे क्या दिया है। इंट्रोडक्शन टू बाइनरी सर्च ट्री में तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसने लिख के रखा है गिवन एन एरे। इसमें मुझे लॉगिन करना होगा तो मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो तब तक के देख लेते हैं। सर्च है एक क्वेश्चन और एक मिन मैक्स है। ठीक है, देखो बाइनरी सर्च ट्रीज गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ARR रिप्रेजेंटिंग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का है ये। ठीक है, तो अपने को पता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अपने को रिटर्न करना है ट्रू अगर इन ऑर्डर सही है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है और उसको आपको यूज़ करना है और इसको कोड मार देना है बस। ठीक है, यूज़ दी फंक्शन, कुछ भी यहाँ पे कोड करके नहीं दिया है आपको, सब कुछ खुद से ही कोड करना है। सिर्फ वही बेसिक चीज़ें कोड कर दिया तो ठीक है कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ही तो रिटर्न करना है। ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं, क्लास लेट्स से सॉल्यूशन। मैं इसको एक बार रीसेट करके देखता हूँ कहीं मैंने ही तो नहीं उड़ा दिया। हाँ, मैंने ही उड़ा दिया था ये चीज़। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन कोड मारते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस एरे में एक लूप दौड़ा लेते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेंथ ऑफ द एरे। मैं यहाँ पे दौड़ लगाता हूँ और मुझे क्या करना है, इफ़ 1 से क्यों दौड़ा, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे लेट से ये दोनों एलिमेंट को कंपेयर करना है, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स। तो मैं क्या लिखूंगा, 0th इंडेक्स के लिए i-1 लिख दूंगा और 1 इंडेक्स के लिए क्या लिख दूंगा, सीधे i लिख दूंगा। ठीक है, तो इसलिए 1 से मैंने दौड़ाया। तो एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ 1 इज लेस देन या इक्वल भी हो सकता है एरे ऑफ i-1। ठीक है, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। क्यों, मैंने आपको बताया अगर छोटा वाला एलिमेंट बड़ा हो जाता है, कहीं पे भी छोटा वाला एलिमेंट बड़ा हो जाता है, ये इक्वल भी हो जाता है। क्यों इक्वल, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बराबर नहीं होने चाहिए एलिमेंट। ठीक है, तो या तो एलिमेंट क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ये क्या है, एरे ऑफ 0 और ये एरे ऑफ 1। अगर कोई भी जगह पे ये लूप दौड़ा रहे हैं, कोई भी जगह पे पिछला वाला एलिमेंट अगर बड़ा हो जाता है तो उस केस में रिटर्न करेंगे फॉल्स, नहीं तो अपन रिटर्न करेंगे ट्रू। दैट इज इट। यस, तो ये कंपाइल हो गया है और अपन इसको सबमिट कर देते हैं। दैट इज इट। तो मेरे हिसाब से ये आइडिया आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक था और मैंने कुछ बेसिक आइडिया आपको बता दिया है बाइनरी सर्च ट्री का। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।